बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला का लेक्चर है। कुछ लफ्ज़ हम लोगों ने लिखने हैं। एक तो हमारे पास हफ्ते के दिनों के दो नाम हैं, वो बच्चों को लिखने में ना थोड़ा सा मसला आ रहा है और वो हैं भी तंग करने वाले, जुमा और जुमेरात। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, जीम का ख़ानदान है और आगे मीम है। तो जीम का ख़ानदान शुरू में देखें, ये जीम की शक्ल है, जैसे सात का सिरा होता है ना, वैसे सर ये जीम की शक्ल है। अब इस तरह इसको ऐड किसको करना है, मीम को। सर ये मीम की शक्ल होती है। आप इन दो चीज़ों को ऐड कर दें तो आपके पास ये देखें, ये जीम ये मीम बन गया। जुमा के भी इब्तिदाई सिरा यही होगा और जुमेरात के इब्तिदाई सिरा भी यही होगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका दोनों में ऐड क्या करना है, आइन को ऐड करना है। तो ज़रा देखें कैसे होगा। सर ये जीम है, ये मीम है, यहाँ मीम ख़त्म हुआ है, इसको ऊपर ले गए, पीछे ले गया और ये नीचे गिरा दिया। ये मेरे पास क्या शक्ल बन गई, आइन की शक्ल बन गई। बच्चों से अगर ऐसे ना बन रही हो तो बच्चों को क्या बताएं, देखें बेटा ये पीछे लेके गए, ये मीम बनाया। अब देखें इसको ऊपर सीधे लेके जाएं, सीधा पीछे लेके आएँ, सीधा ये लगा दें, ये एन की शक्ल बन गई। एक ट्रायंगल सा बना दिया, बैलून की उल्टी जो शक्ल होती है ना, नीचे वाले सिरे उसको उल्टा के लगा दिया हम लोगों ने। तो ये क्या बन गया, जीम और मीम। ठीक है, और साथ किसको ऐड कर दिया, एन को ऐड कर दिया। अब ज़रा देखते हैं, जीम ये मीम ये ऐन, आगे हे लगा दो, आपके पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा, जुमा। और अगर जीम ये मीम ये ऐन और यहीं से क्या लगा दें, रे लगा दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जुमेरात। दोबारा देखते हैं, आसानी से बन जाएगा, बस जोड़ आ जाए तो सारा काम आसान से। कैसे है सर, ये जीम है, ये मीम है, ये ऐन है और ये हे है, जुमा। अब अगर यही सर क्या लिखना हो हम लोगों ने, जुमेरात लिखना हो, तो कैसे होगा सर, ये जीम है, ये मीम है, ये ऐन है और ये रे है, ये अलिफ है और ये ते है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास जुमेरात बन जाएगा। उम्मीद आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी, जुमा किस तरह लिखना है और जुमेरात किस तरह लिखना है। ठीक हो गया। सिर्फ क्या है, लफ्ज़ के दरमियान में ऐन आ रहा है। क्या करूँ, एक दफ़ा फिर बताऊँ, एक दफ़ा फिर बता देते हैं। ये देखिए कैसे करना है, ये जीम ये मीम। क्यों, मीम लफ्ज़ के दरमियान में मीम की ये वाली शक्ल है। मीम कैसे बनता है सर, ये एक नुक्ता लगाना है और नुक्ते को यहाँ से घुमा देना है। इसकी शुरू में किसको ऐड कर रहे हैं, जीम को। इन दो को ऐड करें तो सर ये वाली शक्ल बन रही है। तो ज़रा देखिएगा जी कैसे बन रहा है हमारे पास, कि ये जीम है, ये मीम है, ये ऐन है, यहाँ से हे लगाएं तो जुमा है और यहीं से रे लगा दे तो क्या है हमारे पास, जुमरात वाला हिस्सा। अच्छा जी, लगे हाथों ना हफ्ता भी बता देते हैं, जुमा जुमरात के बाद, जुमरात जुमा के बाद हफ्ता भी बता देते हैं। हफ्ता बहुत आसान है। देखिए सर, हे के लिए क्या लगाएं, मद लगाएं, इसको नीचे गिराएं और यहाँ से क्या लगा दें, फे लगा दें। ये फे गिर गया, यहाँ पे फे आ गया और इस आखिर में दोबारा क्या कर दें, एक मद लगा दें। ये आपके पास क्या बन गया, हफ्ता। कैसे करना है, जैसे अल मदा वाला मद नहीं होता, ये छोटा सा एक मद लगाया, इसको नीचे गिराया, क्यों, फे की जगह बन रही है। ये सर ये फे बनाया, ये फे यहाँ पे रोक दिया, अब इसके नीचे करके यहाँ से मद लगा दें, ये क्या बन जाएगा, हफ्ता बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हे बनाएं फिर ये फे बनाएं फिर ये ते बनाएं फिर ये ऐसे करें, ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, उर्दू की लिखाई की डायरेक्शन यूँ नहीं होती बल्कि ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में होती है। हफ्ते के दिनों के नाम, डेज ऑफ द वीक हैं, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। सही हो गया जी, आगे चलें। सोमवार एक दिन होता है, पिछले हमने आपको लेक्चर में सीन का वाव के साथ जोड़ बताया हुआ है, तो वहाँ पर सोमवार भी हो सकता है। कैसे सर, ये देखें, ये दो रे लगाए, सीन के तीन दाने पूरे हो गए, यहीं से वाव बन गया, हो गया। अब देखें ये क्या करना है, मीम लगाना है। सर ये देखें, एक नुक्ता लगाया और इसको नुक्ते को घुमा के यहाँ से ये ले आए, ये मीम व मो, आगे अलिफ और ये रे, सोमवार। जब लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ आ रहा हो तो हम अलिफ को क्या करते हैं, लाइन से उठा के लगाते हैं। कैसे बनेगा, सीन ये वाव। अब क्या किया सर, ये नुक्ता लगाया और इसको ये घुमा के ये वाव लगा दिया। नुक्ते को नीचे से घुमाएंगे तो ये मीम बन जाएगी। ये मीम का ये हमने क्या किया, वाव के साथ जोड़ लगा दिया। एक और दिन होता है मंगल, तो वो मंगल कैसे लिखा जाएगा, वो बहुत आसानी से लिखा जाएगा मंगल लिखना, उसमें भी ज़रा मसला कोई नहीं है। तो देखिए मंगल कैसे, ये मीम वाला सिरा है, ये देखिए मीम ये नून और इसको थोड़ा सा खुला करके बेअलिफ बा वाला जोड़। मुन्ना ऐसे नहीं लिखा जाता, मुन्ना, तो ये मुन्ना है लेकिन थोड़ा सा खुला। ये खुला क्यों किया है, यहाँ पर सर हम लोग क्या करेंगे, एक दाल लगा देंगे, तो ये सर हमारे पास काफ गाफ बन जाएगा। अब देखें ये सर काफ़ी कशक लगाएंगे, काफ बन गया। गाफ कशक लगानी है तो दूसरी कश थोड़ी सी छोटी करके लगाएंगे। ठीक है, अब ये मनका या मटका वगैरह वगैरह बन गया। अब अगर मैं इसके नीचे क्या कर दूँ, यहाँ से ये नून या लाम बना दूँ पूरा का पूरा, ये मेरे पास क्या वर्ड बन जाएगा, मंगल। तो दोबारा देखें कैसे बना है, बहुत आसानी से करके मेरे पास मंगल बना है।
कैसे है, मीम नून और ये थोड़ा सा खुला करके बेल बा बनाया, यहाँ पे लगाया, ये काफ की कश, गाफ के लिए दूसरी कश, और ये मेरे पास यहाँ से लाम आ गया, ये मेरे पास क्या वर्ड बन गया, मंगल। ठीक है, बुध जब इसके मुकाबले लिखना बहुत आसान है, बे दाल का जोड़ है। बे दाल के जोड़ में क्या होता है सर, ये बे है, दाल को इससे ऊपर लेके जाना है, ये बुध है। इसको बराबर यूं नहीं कर देना, ये इस तरह करके बराबर नहीं कर देना। क्या काम करना है आपने कि सर ये बे को ये शुरू किया और इसको ऊपर लेके यहाँ से ले गया, ये देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है। और इसके बाद क्या करनी है, दो चश्मी है। अब दो चश्मी है यूं करके और यूं नहीं कर देनी, ये गलत हो जाएगी। तो फिर ठीक कैसे होगी, दो चश्मी है हमारे पास, देखें बुध पूरा करके लिखते हैं सर, ये बे ये दाल। अब देखें स्वाद की एक आंख लगाएं और इसी के साथ स्वाद की दूसरी आंख लगा दें, हमारे पास दो चश्मी है। जितनी आप इन दो स्वाद की आंखों को आपस में मिला देंगे तो ये आपके पास दो चश्मी है बन जाएंगी। तो बुध कैसे लिखा जाएगा, बे ये दाल। अब ये एक आंख ये दूसरी आंख बुध। वैसे हमने डेज ऑफ वीक जुम्मा जुमरा बताना था, सारे ही मेरे ख्याल में हो गए हैं। पीछे रह क्या गया, पीछे एक इतवार रह गया। ठीक है जी, तो इतवार भी लिख लेते हैं, अलिफ है, बे व बो वाला जोड़ लगाएं, ये बे और ये वाव, बे की जगह चेक लगा दें, ये अलिफ और ये वाव। तो सोमवार हो गया, बुध हो गया। अच्छा सोमवार को पीर भी कहते हैं। पीर कैसे लिखा जाएगा, पे ये है और साथ स्लाइड वाली रे, ये मेरे पास क्या वर्ड बन जाएगा, पीर। कैसे करना है आपने, ये पे और इसके बाद स्लाइड वाली रे, ये क्या बन जाएगा, पीर। तो आमतौर पर जो रे के साथ जोड़ आता है, पे का रे के साथ जोड़ आता है, वहाँ पर रे पाँव वाली रे लगती है, वो ये वाली रे होती है, ये एक रे, ये दूसरी ये वाली रे होती है। दरमियान में जो एक वर्ड और आ गया था तो ये पाँव वाली रे नहीं लगी, बल्कि कौन सी रे लगी है, स्लाइड वाली रे लगी। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी, आगे चलते हैं। बल्कि आगे क्या चलना है, मेरे ख्याल में डेज ऑफ द वीक के लिए वीडियो अलग से काफ़ी है, दूसरी के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।